हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हो? मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं इस समय समुंदर के किनारे और जो है आपको आज मैं एक बहुत ही अच्छा प्रसंग सुनाता हूँ जो कि आप प्रतिदिन सुनते हैं। हमारे जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी का वर्णन सुनते हैं, नागमती का वियोग वर्णन। आज ज़रा इनकी कहानी बताता हूँ। ये कहानी बहुत ही रोचक थी और ये रोचक कहानी होने का मुख्य उद्देश्य एक तोता था जिसको हम लोग पैरट बोलते हैं, तोता। राजा रत्नसेन के राज्य में एक हीरामन नाम का तोता रहता था और रानी पद्मावती उसको बहुत प्यार से पालती पोसती थी और उनको जो है वो पेट एनिमल था उनका। तो उसके अंदर एक क्वालिटी ये थी कि वह कोई भी चीज़ कभी झूठ नहीं बोलता था और जो उससे पूछा जाता था वह उसको बताता था। तो राजा जो है राजा रत्नसेन जो है बहुत पराक्रमी राजा थे, चित्तौड़ के राजा थे। तो उन्होंने उनसे पूछा, ये बताओ कि इस दुनिया में सबसे सुंदर औरत कौन है? तब जो है वो हीरामन नाम का तोता वो बोलता है, श्रीलंका में पद्मावती नाम की एक स्त्री है जो कि संसार में सबसे सुंदर है। यहाँ तक कि वो नागमती जो उनकी पत्नी थी उससे भी सुंदर है। अब क्या हुआ इसमें घटना में कि अब जो है राजा रत्नसेन उस स्त्री को पाने के लिए अपने राज्य से चल दिए। जाते हैं श्रीलंका और तोता को लेकर जाते हैं। तो वहाँ जाने के बाद वहाँ उन्होंने सब अपनी बात बताई, तोता बताया कि आप बहुत सुंदर हो। तो इस प्रकार से राजा रत्नसेन कई संवादों और कई प्रयासों के बाद जो है पद्मावती से उनका विवाह हो जाता है, अर्थात वो पद्मावती को प्राप्त कर लेते हैं। जब पद्मावती को प्राप्त कर लेते हैं तो उसके विरह में जो है नागमती वियोग वर्णन, जो कि मैं आपको 12 मासा के नाम से सुनाता हूँ, वो आपको 12 मासा 12 महीने जो है उनकी पत्नी जो नागमती थी यहाँ चित्तौड़ राज्य में, वह उनके वियोग में यही 12 मासा जो है उनके वियोग का वर्णन किया गया। अब बात और आगे बढ़ती है थोड़ा। जब राजा रत्नसेन पद्मावती को लेकर के अपने राज्य में आते हैं, नागमती से मिलन होता है और उसके बाद क्या होती है, उसके बाद की घटना बहुत विचित्र घटना हुई। उसमें क्या होता है कि जब यह बात, उस समय दिल्ली का जो सुल्तान था वो अलाउद्दीन खिलजी था और वो भी चित्तौड़ को जीतना चाहता था। उसके दो माने थे, एक तो अपना राज्य का विस्तार करना और साहित्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वह पद्मावती को प्राप्त करना चाहता था, पद्मावती से वह शादी करना चाहता था। माने पद्मावती को वह ज़बरदस्ती किसी प्रकार से प्राप्त करना चाहता था, क्योंकि ये उस समय पद्मावती पूरे विश्व की सबसे सुंदर स्त्री में थी। अब क्या होता है कि उधर जब ये बात पता चलती है खिलजी को, तो अपनी सारी सेना लेकर और वो चित्तौड़ पर चढ़ाई कर देता है। और जब चित्तौड़ पर चढ़ाई होती है तो उस समय क्या होता है, दोनों तरफ से बहुत युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद, क्योंकि जो अलाउद्दीन खिलजी था वह उसके पास बहुत बड़ी सेना थी और रत्नसेन के पास सेना की कमी थी, लेकिन जो भी सैनिक थे वो बहुत बहादुर थे। अंतोगत्वा क्या होता है कि सारे सैनिक जो है परास्त होते हैं
चित्तौड़ के अपने वीर गति को प्राप्त होते हैं, क्योंकि आप जानते हो जो सूरवीर होते हैं जिनको हम लोग अपने यहाँ सिंह वंश बोलते हैं, राजपूत जिसको कहा जाता है, वो बड़े बड़े बहादुर होते हैं, अपने प्राणों की बाजी देने में उनको थोड़ा सा भी मोह नहीं होता। इस प्रकार वह जो है अपने प्राणों की बाजी लगा करके अपने प्राणों की बाजी लगाते हैं और अंतोगत्वा जो है खिलजी अलाउद्दीन खिलजी जो है चित्तौड़ पर अपना अधिकार प्राप्त कर लेता है। जब अधिकार प्राप्त कर लेता है तो वह जो है उसका तो मेन उद्देश्य था कि पद्मावती को प्राप्त करना, परंतु हुआ क्या कि वह छत्राणी थी पद्मावती, अपने देश और अपने राष्ट्र की गरिमा को ध्यान में रखते हुए जौहर हुआ। जौहर का मतलब होता है कि अपने पति को मृत्यु के बाद अपने भी आत्मा का त्याग कर देना, इसको बोलते हैं जौहर। जौहर हुआ। उस रानी के साथ बहुत सी स्त्रियां जिनके पति मारे गए थे, सब के सब जौहर हुआ और सब के सब जो है चिता पर अपने तन को त्याग दी और खिलजी उनको प्राप्त करने का प्रयास करता था, परंतु वे सब अपने तलवार ढाल से अपने जो है प्राणों की आहुति दे दी। अंतोगत्वा खिलजी का वह सपना, वह तो राज्य तो पा गया लेकिन पद्मावती को नहीं प्राप्त कर पाया।